आपके बारे में हम सुन रहे थे कि आप कुर्सी पे बैठी थी और वो कुर्सी वो लोग उठा के लेकर चले गए। क्या हुआ था? आप यहाँ पर बैठी थी, कुर्सी कहाँ से लाई थी आप? कुर्सी इधर से उठवाई थी बेटा, उधर से कहीं से रखी थी। तो ये जो बीपी की मरीज जबरदस्त बहुत। बीपी के मरीज हैं और इस धूप में किसका परीक्षा देने लाई हैं? रोइए मत, रोइए मत आप बिल्कुल भी, आप परेशान मत होइए। पूरा देश आज आपको देख रहा है। लड़के को लाई बेटा, लड़के को लाई हैं। आपकी स्थिति ऐसी है, मुझे आपसे सवाल करने की इच्छा तो नहीं हो रही है, लेकिन सवाल करना जरूरी है। अगर आपसे मैं पूछूंगी नहीं तो लोग आपकी परेशानियों को समझेंगे कैसे? बच्चा हार्ट का भी पेशेंट। क्या? हार्ट का भी पेशेंट है बेटा। आप? नहीं, बच्चा? लड़का यहाँ जो अंदर गया नीट का पेपर देने के लिए, वो हार्ट का पेशेंट है और आप बीपी के मरीज हैं। और बच्चे ने पहले भी एग्जाम दिया हाँ दिया, और जब कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो गया, अब दोबारा देने के लिए आए। उसकी क्या स्थिति थी? वो तो हार्ट का पेशेंट है, आप बीपी के मरीज हैं। हाँ, कई घंटे बैठना, फिर भी कैंसिल हो गया था पेपर। अब सुबह से मैं भी यहाँ बैठी, कोई व्यवस्था ही नहीं बैठने की ना खड़े होने की। तो जब कैंसिल हुआ था तो आप कैसा महसूस हुआ था? आप लोगों को गुस्सा आया था? गुस्सा भी आया, बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मर जाओ हम। बच्चा भी कई दिन तक इतना उसमें रहा, डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा टेंशन में। बच्चा भी बहुत टेंशन डिप्रेशन में था। क्या उसका पढ़ने का मन हो रहा था उसके बाद? हाँ, पढ़ने का माने। लेकिन जब पेपर लीक हो गया तो उसका थोड़ा निराश तो हो गया होगा वो। निराश कई दिन तक समझाया मैंने, उठ भी नहीं पा रहा था चारपाई से। आप रोइए मत, आप रोइए मत। आप रोइए मत, आपका बच्चा ही आपकी भविष्य को सुधारेगा। और सरकार तो अपना काम कर चुकी है बर्बाद करने के लिए जो कर सकती है। आप लोगों की स्थिति देखने के लिए और देश को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और मैं तो कहूँगी कि कुछ देख के आप बैठिए। अगर आप अस्वस्थ हैं, घर में और कोई है नहीं जो परीक्षा दिलाने ला सकता था? बेटा पापा भी बहुत, पापा की तो यही लगाने कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे कुछ बन जाए। तो आपके घर में कितने लोग हैं? 5 हैं। 5 लोग हैं। कमाने वाले? कमाने वाले तो पापा ही हैं, बच्चे का पैसा भी एक व्यक्ति कमाता है, 5 लोग हैं। उसमें आप लोग पढ़ा भी रहे हैं बच्चे? पढ़ा भी रहे हैं। तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कितना खर्चा आता है? कितना खर्चा लग रहा है आपके बच्चे में? बहुत खर्चा लग जा बेटा, पढ़ाई लिखाई में इसको बहुत खर्चा लग जा। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग सब कुछ? वैसे ऐसे ही अपना पेट काट रहे, बच्चे के उसमें लगा रहे हैं। पहली बार पेपर लीक हो गया, दोबारा से एग्जाम हुआ, सरकार ने कुछ सहायता करी आप लोगों की? आप लोगों तक कुछ आया कि साधन देंगे आपको सेंटर तक जाने के लिए, कुछ फीस माफ होगी? नहीं, कुछ नहीं दिया बेटा, कुछ नहीं हुआ। आप लोग सब कुछ अपने बूते पर कर रहे हैं? हाँ, बलबूते से कर रहे हैं। ठीक है। आप देखिए, अब हम लोग तो यही कामना करेंगे कि आपका बच्चा पेपर देने गया है और वो डॉक्टर बने और आपके परिवार की स्थिति सुधरे। मत रोइए आप। कोई बात नहीं, हमारे हाथ में है आपकी आवाज़ जनता तक पहुंचाना, सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचाना, और वो हम कर रहे हैं। हमारे बस में जितना है हम कर रहे हैं, जनता की परेशानियों को दिखा रहे हैं। आपका नाम? धर्मवती है बेटा। धर्मवती? हाँ जी। कहाँ से आई हैं आप? ये दादरी से, ग्रेटर नोएडा। दादरी से ही हैं। फिर कैसे जाएंगी आप? बेटा ऐसी बस से, ऑटो से जाना पड़ेगा। बस से, ऑटो से जाना। ठीक है, आप ध्यान रखिए और कहीं बैठ जाइए आप। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं सवाल आपसे नहीं पूछ पा रही हूँ, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए आप अपने दुख में हैं, और ये दुख जो है सबको दिख रहा है, आज पूरी देश देख रही है। और आप लोगों के दुख के लिए ही कॉकरोच जनता पार्टी नाम की कुछ लोग हैं जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप मत रोइए, ठीक है? आप सब ठीक होगा एक दिन। जितना खराब होना था अब हो चुका है। आप लोगों के हाथ में है, चुनाव है, इसका आप लोग चुनाव में इसका आप लोग रूप दिखाइएगा। बाकी तो सब आप पर है, जनता के ऊपर ही है, ठीक है? आप लोग अपना ध्यान रखिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.